करेंगे। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आज हम लोग ये एक्सियल के जिक्र करेंगे जिसमें टोटल कितना हड्डी है? 80 हड्डी। ठीक है, कितना हड्डी है? 80 हड्डी। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, कंधा हो गया, ये सब आपका एपेंडिकुलम में आएगा। ठीक, और बीच में जैसे आपका खोपड़ी हो गया, छाती हो गया, मतलब रिब्स जिसको बोलते हैं, ये सब आपका एक्सियल में आएगा। बात समझे क्या बोले? तो यहाँ पे देखो ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं समझना है। तो एक्सियल हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा? ठीक है, एपेंडिकुलम जो है ना, आप लोग यदि नहीं क्लास किए हैं या नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। देखो एक्सियल जो है, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले बात करेंगे रीढ़ की हड्डी के बारे में। ठीक है, तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ अक्षीय। देखो एक्सियल, देखो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। रीढ़ में ध्यान सुनना, रीढ़ जो होता है ना, रीढ़, ठीक है, रीढ़ में टोटल 26 गो हड्डी होता है। कितना गो हड्डी होता है? 26 गो हड्डी होता है रीढ़ में। ठीक है, मतलब आपको सवाल पूछेगा कि एक वयस्क में, ठीक है, तो वयस्क में कितना हड्डी होता है? रीढ़ में 26 टो। जब छोटा बच्चा रहता है ना, याद रखिएगा बच्चों में ना आपका 33 हड्डी रहता है रीढ़ में। बात समझ में आ रहा? हाँ, बच्चों में कितना हड्डी रहता है? 33। तो जब छोटा बच्चा रहता है तो कितना रहता है? तो 33 रहता है। लेकिन याद रखिएगा बाद में बच्चा का मालिश वगैरह होता है, फिर हड्डी जॉइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, फिर हड्डियों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। मतलब बचपन में जो आपका हड्डी रहेगा रीढ़ में, वो कितना रहेगा? तो 33। और जब आप बड़े हो जाओगे तो कितना हो जाएगा? 26। पता चल रहा? तो रीढ़ जो होता है ना, रीढ़, इसका काम क्या है पता? जो स्पाइनल कोड होता है ना शरीर में, स्पाइनल कोड याद रखिएगा, जिसको हिंदी में याद रखिएगा मेरु रज्जु कहा जाता है। स्पाइनल कोड को याद रखिएगा, ये सुरक्षा देता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। देखो रीढ़ की जो हड्डी है हम लोगों का, ये माथा सर से लगा हुआ पीछे तक गया हुआ, ठीक है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, उसकी इस हड्डी के भीतर जो है कुछ तार टाइप का, रस्सी टाइप का मटेरियल, तार टाइप का मटेरियल गया हुआ है, और वो पूरा शरीर में फैला हुआ है। बच्चा, उसी को हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो रीढ़ क्या करता है? याद रखिएगा स्पाइनल कोड को सुरक्षा देता है। हिंदी में उसको मेरु रज्जु कहा जाता है। बात सही मारा? सुरक्षा देता, हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ये जो बता रहे हैं हम आप लोगों को रीढ़ के बारे में, तो रीढ़ की में टोटल 26 गो हड्डी रहता है वयस्क में। बच्चों में कितना रहता है? तो 33 रहता है। इसका काम क्या है? स्पाइनल कोड को सुरक्षा देना, ठीक है, सेफ्टी देता है उसको। देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो गर्दन होता है जिसको सर्वाइकल बोला जाता है, वहाँ पे 7 गो हड्डी रहता है। कितना गो हड्डी रहता है? 7 गो। सर्वाइकल में कितना हड्डी? 7 हड्डी रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखना है? जो याद रखिएगा आपका जो सर, और याद रखिएगा जो गर्दन से जो जुड़ा हुआ हड्डी होता है ना, उसको याद रखिएगा एटलस कहा जाता है। ठीक है, मतलब हम लोगों का जो सर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और गर्दन से जो जुड़ा हुआ हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस। क्या बोलते हैं उसको? एटलस। तो इसी को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो एक हो गया 80 में से कितना पढ़ लिए हम लोग? 80 में से 26 गो हड्डी आपका हो गया। ठीक है, मतलब रीढ़ में कितना हड्डी हो गया? 26 गो हो गया। ठीक है, वो 26 के अंडर में ही आएगा, उसी में आएगा। ठीक, मतलब टोटल याद रखना है कितना हड्डी, तो याद रखिएगा 26 गो हड्डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका रिब्स में, है ना। रीढ़ के बाद रिब्स, जिसको पसली बोलते हैं। हाँ, रिब्स, पसली। तो रिब्स जो होता है, रिब्स ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। रिब्स जो होता है, रिब्स में टोटल याद रखिएगा 24 गो हड्डी होता है। कितना होता है? और एकदम सीना का बीच में, छाती में एक ठो हड्डी होता है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो सीना होता है ना, हाँ, रिब्स में आपका जैसे छाती जो होता है ना, छाती, यहाँ पर एक हड्डी रहता है जिसका नाम है स्टर्नम। ध्यान सुनना, देखो रिब्स में कितना हड्डी?
24 गो हड्डी। तो जैसे रिब्स जो होता है ना, रिब्स, ठीक है, तो पीछे जो आपका रीढ़ की जो हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी से निकलता है और आगे में छाती में ये जुड़ा रहता है। रीढ़ की हड्डी से निकलेगा और ये छाती में आपका जुड़ा हुआ रहेगा। पता चल रहा है? जैसे इधर पीछे रीढ़ की हड्डी हो ना, यहाँ हाँ पीछे से निकलेगा, ऐसे आगे में जुड़ा हुआ रहेगा। बात है हमारा। तो पसलियों की संख्या 12-12 दोनों साइड रहेगा। तो पसली की संख्या कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24। यहाँ पे एक चैन याद रखिएगा, जैसे जो 11वां नंबर जो पसली होता है ना, 11वां और जो 12वां होता है, दोनों पसली खुला रहता है। ठीक है, तो पसली क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी से निकला और ये जो बीच वाला जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं स्टार्नम, इससे जुड़ जाता है आगे छाती में। बस सही बात है, निकलेगा रीढ़ की हड्डी से और जुड़ जाएगा कहाँ? स्टार्नम में जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा? स्टार्नम में, छाती में जुड़ जाएगा। बात सही बात है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, 2 ठो रिब्स जो है 11वां और 12वां, ये आपका खुला रहता है, जॉइंट नहीं रहता स्टार्नम से। ठीक है, इसीलिए जब मान लीजिए सेना वगैरह में आप जाइएगा तो बोलता है ना सीना फुलाने के लिए 5 सेंटीमीटर, तो सीना जो फूलता है ना, वो रिब से यदि जॉइंट रहता तो फूलता क्या? वो खुला रहता है 11वां और 12वां। ठीक है, इसी तरह सांप जो होता है ना, उसमें उसका सारा का सारा रिब्स खुला हुआ रहता है, फ्लोटिंग रिब्स सांप में रहता है, सब रिब्स आपका खुला हुआ रहेगा। इसीलिए मोटा मोटा चीज़ सांप खा लेता है, उसका रिब्स खुला हुआ है। पता चल रहा? देखिएगा जहाँ खाएगा वहाँ मोटा सा फूल जाएगा, होता है ना, क्योंकि सारा रिब्स उसका खुला हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, जैसे हम आपको बताएं रीढ़ में कितना हड्डी? 26 गो हड्डी। ठीक है, उसके बाद आपका रिब्स में पसली में कितना हड्डी? तो 24 गो हड्डी। छाती में एगो स्टार्नम की संख्या 1। टोटल कितना हड्डी हुआ? 51। कितना हो गया? 51 गो हड्डी हो गया। याद रह जाएगा। हड्डियों की संख्या कितना बताएं? समझा रही है ना? आगे सुनिए, अब हम लोग सर का बातचीत करते हैं। माथा में जो हड्डी होता है ना, सर में जो हड्डी होता है, कुल मिलाकर के 29 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 29 गो हड्डी होता है। ठीक है, सुनो, देखो, सर में 29 हड्डी। ठीक, कितना हड्डी? 29 हड्डी। देखिए, जो कान की हड्डी होता है ना, कान की जो हड्डी होता है, ठीक है, कान की हड्डी को सर में गिना जाता है, लेकिन याद रखिएगा खोपड़ी में नहीं गिना जाता है, खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, कान की हड्डी को। तो कान जो होता है ना, ध्यान देने के, और कान, यहाँ पे 3 हड्डी होता है। ठीक है, कान में मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक होता है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये हड्डी होता है। ठीक है, और इसके बारे में सवाल पूछता है कि ये पूरा शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, ये याद रह जाना चाहिए। ठीक, तो कान में 3 हड्डी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो कान में टोटल हड्डी कितना हो गया? 3 + 2 कान, तो कितना हड्डी हो गया? 6। ठीक है, यहाँ क्या लिखे? कान की हड्डी को सर में गिना जाता है, खोपड़ी में नहीं। ठीक है, मतलब सर का जब बातचीत करते हैं 29 हड्डी, 29 में कान का 6 भी आ जाएगा। ठीक है, और एक हड्डी होता है कान के अलावा, एक और हड्डी होता है हॉइड। ये जो हॉइड आपको बता रहा है ना, ये हड्डी यहाँ रहता है गला में। ठीक है, फांसी लगाने से यही हड्डी टूटता है, पता चल रहा? तो इसकी भी संख्या 1 होती है। इसका भी वही सिस्टम है कि इसको सर में गिना जाता है, लेकिन खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जब सर बोलेंगे, यहाँ से ऊपर पूरा सर हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर का जो हड्डी है, ठीक है, टोटल 29 गो हड्डी है। ठीक है, लेकिन ये खोपड़ी जो हम लोग है ना, माथा तो खोपड़ी ठो, तो वहाँ पर याद रखिएगा, जब हड्डी देखेंगे तो वहाँ पे आपका 7 गो माइनस हो जाएगा जब खोपड़ी का। तो सर में कितना हड्डी? 29 गो हड्डी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खोपड़ी का। तो खोपड़ी में बताओ कितना हड्डी होगा? किसको 29 में से किसको माइनस कर देंगे? टोटल याद रखिएगा, ये 6 गो कान वाला माइनस हो जाएगा, एगो हाइट माइनस हो जाएगा, 7 गो। 29 में 7 घटाइएगा, कितना होगा? 22। मतलब खोपड़ी में कितना हड्डी? 22।
अब इसी 22 में से ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, आपका चेहरा में आपका 14 को हड्डी होगा, और जो मेन खोपड़ी ठो है ना, जिसका भीतर ब्रेन है, ठीक है, चेहरा में आपका 14 को हड्डी, और याद रखिए खोपड़ी में आपका 8 को हड्डी होगा। कितना को हड्डी होगा? 8 को हड्डी होगा। पता चल रहा है? तो इसमें देखो चेहरा का साइड में एक सवाल पूछा जाता है कि चेहरा में जो जबड़ा की हड्डी होता है, जबड़ा, जिसको याद रखिएगा मैंडिबल कहा जाता है, जबड़ी की हड्डी मैंडिबल, ये इसके बारे में सबसे पूछता है कि शरीर की सबसे, याद रखिएगा, ये मजबूत हड्डी है, जबड़ा की हड्डी। पता चल रहा है? और खोपड़ी जो होता है ना, खोपड़ी, ये खोपड़ी की जो हड्डी होता है, ये आपका ब्रेन को सुरक्षा देता है। किसको सुरक्षा देता है? ब्रेन को सुरक्षा देता है। इसका जॉइंट बड़ा खतरनाक होता है, फाइब्रस जॉइंट बोला जाता है इसको। और हड्डी को, खोपड़ी की हड्डी जो होता है ना, इसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। मतलब इसमें सवाल पूछता है कि कौन सी हड्डी ब्रेन को सुरक्षा देता है, तो क्रेनियम नाम का हड्डी ब्रेन को सुरक्षा देता है। कौन सी हड्डी? क्रेनियम नाम का हड्डी ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा देता है। पता चल रहा? क्रेनियम, है ना। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, समझना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी हो गया 26, पसली में 24, स्टार्नम 1, और आपका खोपड़ी में कितना हो गया, मतलब सर में कितना हो गया? सर में 29, टोटल मिला के 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? इसमें याद रखना है कि चेहरा में 14 को हड्डी रहता है, जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जिसको मैंडिबल बोला जाता है, ठीक है। खोपड़ी में 8 को हड्डी रहता है, जॉइंट इसका बड़ा खतरनाक रहता है, जॉइंट बहुत हार्ड रहेगा, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। हड्डी का नाम क्रेनियम है, यही ब्रेन को सुरक्षा देता है। क्रेनियम नाम का हड्डी जो है ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। समझे? हो गया? यहाँ तक समझा रहे? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए।